Hey, hi everyone, this side Kapil. Today we are going to solve previous year question related to trigonometry, and this is a very important chapter. And if you uh, make your concept strong, then definitely you will able to solve most of the question of trigonometry. So make sure you make. So not food concept. So first question is on your screen for 1 marks. सो x की वैल्यू दी है 1 + sin θ अपॉन cos θ और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है. अब इसको मैं एक तो थीटा की वैल्यू रखूं तब सॉल्व करूं, यहाँ थीटा की वैल्यू रखूं, फिर देखूं कि x की वैल्यू क्या आ रही है, तो यहाँ रखूं, फिर उसको x के साथ मैनिपुलेट करूं, तब सॉल्व करूं. या तो आपको पता हो कि tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू होता है 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा. तो सीधे यहाँ पे क्या आएगा आंसर आपका x, क्योंकि गंगाधरी शक्तिमान है. ठीक है भाई, ये दोनों सेम है. तो अब इसको कभी हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं, क्योंकि आप tan थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन अपॉन कॉस. तो अगर मैं इसको साइन अपॉन कॉस लिखूंगा तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो वो इस फॉर्म में बन जाएगा. वो भी मेरा क्या होता है 1 + sin थीटा अपॉन कॉस थीटा. ठीक है. और दूसरा आपको ये भी याद रखना है, ये भी एक आइडेंटिटी है, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा. दैट्स वाई इट इज़ आइडेंटिटी. तो आइडेंटिटी तो cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू ये. अब मैं इसको साइन थीटा से डिवाइड करूँगा तो ये ऐसे बन जाएगा. तो दोनों सेम है. तो इसको याद कैसे करना है, देखो इसको याद करो सिंपल. ये वाला साइन थीटा यहाँ माइनस है, ठीक है, और यहाँ क्या होगा, नीचे क्या होगा, जो कॉस होगा उस पर होगा मेरा प्लस का साइन. बस ऐसे करना है याद, जैसे तुमको याद होता है वैसे करो यार. ठीक है, बस. तो इसका आंसर आ चुका है x. अब देखो ये क्वेश्चन, इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए. बच्चे को पता है क्या, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा होता है. अब हम इसको थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं. cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. इसको और मैनिपुलेट करो भाई, तो इसको मैं cosec थीटा माइनस cot थीटा और cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ. देखो ये इसको मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कंपेयर कर रहा हूँ, फिर a + b और a - b मैं खोल रहा हूँ. ठीक है. अगेन क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, कैसे, इसको मैं नीचे ले गया, cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू cosec थीटा प्लस cot थीटा. ठीक है. अब देखो क्या मैं इसकी जगह, इस इफ़ की नहीं, इसकी जगह क्या मैं ये ले सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकते हो. तो किसने मना किया है, लिखो. तो cosec थीटा प्लस cot थीटा. अब बच्चे को पता है दाने दाने में केसर का स्वाद. तो cosec थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा. तो यहाँ पे मैं 1/sin थीटा की जगह लिखूँगा
कोसेक थीटा, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ चुकी है कॉट थीटा। अब अगेन मैं इसका यूज़ करूँगा, किसका, इसका यूज़ करूँगा। इस बार इसको नीचे लिखूँगा ना, तो यहाँ पर आएगा मेरा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो कोसेक से कोसेक गया माइनस कॉट थीटा, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा फिर माइनस एक्स, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल टू आ रहा था एक्स, तो माइनस कॉट थीटा माइनस एक्स आएगा। ठीक है। और अगर आपको इतनी चीज़ें नहीं करनी है, सो यू कैन पुट वैल्यू, बट आई विल सजेस्ट यू, ये मेथड भी ज़्यादा बुरा नहीं है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। एंड यहाँ पे तो आई एम टीचिंग, सो इट इज़ टेकिंग टाइम, बट इन एग्ज़ामिनेशन ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और आइडिया शुड कम इन योर माइंड। अदरवाइज़ क्या, वैल्यू पुट करो भाई फिर। ठीक है, उसने बोला है कि थीटा जहाँ पे है 0 और 90 के बीच में। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए, इसने बोला ये किसके इक्वल है, इसको भी या तो आप थीटा की वैल्यू कुछ भी रखिए, 0 रखोगे तो आपका आंसर -1 आएगा। कैसे आया, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ, इसलिए मैंने आंसर बता दिया बहुत जल्दी। लेकिन एग्ज़ाम में आप ऐसे भी करोगे तो आप भी बहुत जल्दी आंसर बता सकते हो, बिकॉज इट इज़ अगेन आइडेंटिटी है। जहाँ पे आपको आइडेंटिटी दिखेगी वहाँ पे आप थीटा की वैल्यू कुछ भी कर दो, बिकॉज आइडेंटिटी इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ जो उसके लिए डिफाइन होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे या तो इस फॉर्मूले का यूज़ करो आप। देखो, मैं तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करूँगा यहाँ पे। अब यहाँ से आप 2 कॉमन लो, तो ये साइन टू द पावर 6 कॉस टू पावर 6, 3 कॉमन लिया, साइन टू द पावर 4 और ये आएगा। अब आपको पता है कि साइन टू द पावर 6 प्लस कॉस टू पावर 6 को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये 2 6 आ जाएगा 3 और प्लस 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। देखो ये गया, आंसर मेरा आ चुका है -1। इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, फिर आंसर -1। तो आप इन 2 फॉर्मूले को याद कर दीजिए, ये आपके एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। ठीक है, और वरना वैल्यू पुटिंग तो है ही, वैल्यू पुटिंग कर दो, और जहाँ पे वैल्यू पुट नहीं हुई तो वहाँ पे आप ये फॉर्मूला यूज़ कर देना बस। अब यहाँ पे इसने बोला है इनमें से कौन सी आइडेंटिटी सही है, तो भाई थीटा की वैल्यू डालो या फिर और बेसिक्स से सॉल्व करो। तो आप ज़्यादा बेसिक्स के अंदर मत जाओ, नहीं तो बहुत ही बेसिक हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे 45 डालता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे ये आएगा 1 + 1/√2, तो ये कुछ 1 + √2 और ये मेरा क्या आएगा √2 - 1, क्योंकि √2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे √2 + 1 और यहाँ पे भी √2 - 1, तो ये दोनों क्या है, सही है। इसको मैं आगे लिखूँगा तो सेम ही बन जाएगा। तो LHS = RHS, पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट सही नहीं है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये बन चुका है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा +1। तो ये फॉर्मूला गलत होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला मुझे पता है, तो ओनली 1, अदरवाइज आप इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर दो। अब ये देखो, अगर ये है ना
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस थीटा कॉस 2 थीटा के इक्वल है और इसके इक्वल है, और अगर साइन 2 थीटा है तो वो इसके इक्वल है, और ये है तो ये इसके इक्वल है। एक बार आप इसको देख ही लो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज़ कर सकते हो। कभी भी आपको ऐसे देखें a अपॉन बी सी अपॉन डी, तो आप a प्लस बी करोगे, a माइनस बी सी प्लस डी और c माइनस डी, यही क्या होता है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, ठीक है। तो पहले आप इससे करते हैं भाई। तो देखो यहाँ पे ये 2 साइन अपॉन 2 कॉस आएगा, ये 6 अपॉन 4 आएगा, तो साइन अपॉन कॉस 3x 2x, क्योंकि मैंने 2 से कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ पे साइन की वैल्यू 3x, तो 6x 6x 9x माइनस 4x, तो ये 12x अपॉन 5x, तो आंसर आएगा मेरा 12 अपॉन 5, ठीक है। अब देखो आपका आंसर आया है 12 अपॉन 5। अगर आपको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तभी भी आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप वैल्यू पुट कर दो। देखो वैल्यू पुट में यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है, अगर फट से आ गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज इट विल टेक टाइम। तो ये सबसे अच्छा मेथड है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा सी अपॉन डी कर लो, तब जाके कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा सकते हैं ऐसे, जब ये इक्वल टू में रहते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसे दिखे इस एक्सप्रेशन में और ये पूछे कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा नहीं, वो होती है इनफाइनाइट, ठीक है। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा भी तो वो स्टेटमेंट में देगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, तो ये कुछ नहीं होगी, वो इनफाइनाइट होगी, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ऐसे वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या है, ये है सिंपल। इसको ए स्क्वायर मानो, इसको बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब कि 60 का स्क्वायर, 121 मतलब कि 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 60 है, बी की वैल्यू 11 है, दोनों का स्क्वायर 71 का स्क्वायर होता है ये। तो ये आंसर आ चुके हैं। तो यहाँ से आपने कितने कॉन्सेप्ट सीखे, आई थिंक यहाँ से आपने काफ़ी कॉन्सेप्ट सीख लिए ना, सीख लिए कि नहीं सीखे भाई, सीख लिया आई थिंक। तो ये वाला फॉर्मूला तो बहुत इम्पोर्टेंट है यार, ये tan थीटा प्लस एक्स थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस एक्स थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब अगर आप यहाँ से इसको देखो, अगर इसको लिखोगे साइन थीटा तो यहाँ पे फिर आएगा ये माइनस कॉस थीटा, फिर यहाँ प्लस 1 आएगा, ये साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है भाई ठीक है, सही फॉर्मूला है। तो ये सारे फॉर्मूले आप ध्यान में रखना, ठीक है। थैंक यू भाई, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।